यह कहानी मेरी नहीं बल्कि मेरे एक पुराने दोस्त की है। उसने मुझे बताया था कि जब वो छोटा था तब उसके साथ जो कुछ हुआ था उसने उसे हमेशा के लिए बदल दिया। मैं आपको वही कहानी सुनाना चाहता हूँ जो आज भी मेरे दोस्त को सिहरन से भर देती है। मेरे दोस्त का नाम अर्जुन था। अर्जुन एक छोटे से गांव में अपने माता पिता के साथ रहता था। उनका घर गांव के बाहर एक अकेले से रास्ते पर था। घर बहुत पुराना था और इसलिए इलाके के बाहर में कई अजीबोगरीब बातें कही जाती थी। लेकिन अर्जुन और उसके परिवार ने कभी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया था। उन्हें लगता था ये सिर्फ गांव वालों की बकवास है। बात उस समय की है जब अर्जुन 12 से 13 साल का था। उसके माता पिता शहर गए हुए थे। वह अकेला था घर पर और उसकी कोई योजना नहीं थी। शाम का वक्त था और वो टीवी देख रहा था जब अचानक उसकी नज़र खिड़की से बाहर पड़ी। बाहर का माहौल काफी अजीब था। अंधेरा जल्दी गिरने लगा था और हवा में गहरी सी खामोशी छाई हुई थी। फिर उसे कुछ अजीब सा लगा। सामने के पेड़ के झुरमुट में कुछ हिलने डुलने की आवाज आई। अर्जुन ने अपनी आंखें झपकाई और खिड़की की तरफ देखा। उसे कुछ दिखा नहीं, लेकिन फिर अचानक वह कुछ अंधेरे साए से टकरा गया। वह साया धीरे धीरे उसकी खिड़की के पास आ रहा था, जैसे कोई छिपकर उसके घर की ओर बढ़ रहा हो। अर्जुन की धड़कनें तेज हो गई। उसने सोचा कि यह शायद कोई जानवर होगा, लेकिन जब वह साया उसके खिड़की के पास खड़ा हुआ तो उसने देखा कि वह कोई इंसान था। वह आदमी एक अजीब सी पोशाक पहने हुए था जो बहुत पुरानी और गंदगी से सनी हुई थी। उसका चेहरा छिपा हुआ था। बस उसकी आंखें और उसकी खामोशी उसे और भी खतरनाक बना रही थी। अर्जुन बुरी तरह से डर गया, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए दरवाजे की ओर बढ़ने की कोशिश की। लेकिन तभी उस व्यक्ति ने धीरे से अपनी बेजान आवाज में कहा, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। अर्जुन का दिल डूबने लगा। वह जानता था कि वह अब अकेला था। उसे यकीन था कि वह व्यक्ति अब दरवाजे तक पहुंचने वाला था। वह बिना कुछ सोचे समझे दौड़ा और घर के सारे खिड़की और दरवाजे बंद कर दिए। उसने फौरन फोन निकाला और अपने माता पिता को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन नेटवर्क से बाहर था। वो बहुत डरा हुआ था, घबराया हुआ था, बिना कुछ किए बैठा हुआ था। तभी उसे फिर से वही आवाज सुनाई दी, तुमसे मिलने के लिए मैं तुम्हारी खिड़की तक पहुंच चुका हूँ। अर्जुन डर के मारे कांपने लगा। उसने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन अब वो अजनबी व्यक्ति गायब हो गया। अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन उसे यह समझ आ गया कि वह अकेला नहीं था। कुछ घंटों बाद अर्जुन को लगा कि सब कुछ शांत हो गया, लेकिन सोचा कि शायद वो कोई भ्रम देख रहा था और उसे रात को आराम करने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही वह बिस्तर पर लेटा, उसे अचानक फिर वही आवाज़ सुनाई दी। तुम भूल गए हो, मुझे तुम्हारे अंदर आना है। यह आवाज़ अब उस व्यक्ति की नहीं थी, बल्कि जैसे कोई और गहरी डरावनी आवाज़ थी जो उसके भीतर से आ रही थी। अर्जुन की आंखें फटी की फटी रह गई और वह बिस्तर से कूद पड़ा। उसने तुरंत घर का हर कोना छान मारा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। वह किचन, बाथरूम, लिविंग रूम, हर जगह दौड़ा, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। अर्जुन अब पूरी तरह से टूट चुका था। उसने सोचा कि शायद उसका दिमाग उसे धोखा दे रहा है, लेकिन अगले दिन सुबह जब उसकी माँ और पिता लौटे तो अर्जुन ने उन्हें सब कुछ बताया। वे भी परेशान हो गए, लेकिन जब उन्होंने दरवाजे की जांच की तो उन्हें पाया कि किसी ने दरवाजे के बाहर खड़ा होकर खिड़की का शीशा तोड़ दिया था और एक खून का धब्बा भी था। अर्जुन के पिता ने कहा, तुमने सही देखा था अर्जुन, वह आदमी वहाँ था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वह कौन था। अर्जुन की कहानी के बाद उसके परिवार ने उस घर को छोड़ दिया और शहर में रहने के लिए चले गए। आज भी अर्जुन उस घर के बारे में सोचता है तो उसे लगता है कि उस दिन के बाद वह कुछ और देख सकता है जो बाकी लोग नहीं देख पाते। उसे महसूस होता है कि वह अजनबी अब भी कहीं आसपास है और वह फिर से उसका पीछा कर सकता है। कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती। हम सोचते हैं कि हम अकेले हैं, लेकिन कभी कभी किसी अजनबी का साया हमारे आसपास होता है, जो हमें देखता है, हमें सुनता है और कभी हमें अपने पास बुलाता है। यह कहानी डर की उस हद तक जाती है जहाँ कोई चीज़ें हमारे दिमाग से बाहर नहीं जाती। जो हमने देखा वह सिर्फ भूत प्रेत नहीं होता। कभी कभी हमारी अपनी सबसे गहरी डरावनी कल्पनाएं भी हमें असलियत की ओर धकेल देती है।